Hello students, welcome to the fifth video of this chapter, How do organisms reproduce। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं asexual reproduction के remaining 3 parts या remaining 3 types, जिसमें से पहला टाइम हम लोग करने वाले हैं fragmentation। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने fission कर लिया था, budding कर लिया था और spore formation कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं fragmentation, regeneration और vegetative propagation, right? So let's start with fragmentation। फ्रैगमेंटेशन के अगर वर्ड को आप फ्रैगमेंट करो मतलब उसके वर्ड को तोड़ो तो आपको समझ जाएगा कि ये फ्रैगमेंट कुछ तो होने वाला है। फ्रैगमेंट का मतलब होता है उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब है तोड़ना। अब तोड़ना, ये रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? तो देखो, सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा और स्पायरोगोरा में ये होता है। और क्या होता है देखो कि फॉर एग्जांपल ये है एक स्पायरोगोरा, उसके अंदर में उसके स्पाइरल स्ट्रक्चर भी होता है, इसलिए उसका नाम स्पायरोगोरा भी है। और उसके बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं। तो अब ये जो स्पायरोगोरा है ये मैच्योर होने के बाद बहुत सारे टुकड़ों में अपने आप टूट जाता है। मैच्योर ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक अप ऑन मैच्योरेशन। नाउ ये जो ब्रेकअप हुआ है इसको एक एक को हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट। और वो हर एक फ्रैगमेंट एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो अब देखो, पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास ये था। अब उसके 3 फ्रैगमेंट्स हो गए, 1, 2 एंड 3। और ये 1, 2 एंड 3 तीनों फ्रैगमेंट्स इंडिविजुअली एक एक स्पायरोगोरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो देखो, पहले क्या था? पहले एक था जिसके 3 पार्ट्स थे। अब हो गए उसके 3 पार्ट्स, अभी 3 हो गए इसकी पॉपुलेशन। तो इसको रिप्रोडक्शन ही बोलना चाहिए, राइट? 1 से 3 आ गए। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि मैच्योर ऑर्गेनिज्म अपने आप, ये याद रखना बिकॉज अभी नेक्स्ट टाइप जो आने वाला है उसमें आपको समझेगा क्या फर्क है। रिप्रोडक्शन का ये पार्ट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स खुद मैच्योर होने के बाद अपने आप अपने चॉइस के साथ जब वो टुकड़े करते हैं और एक एक टुकड़ा जो एक एक फ्रैगमेंट है वो एक एक ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है या बन जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये मेथड क्या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? जस्ट थिंक अबाउट दिस। क्या मैं, लेट्स से एक इंसान, वो मैच्योर होने के बाद अगर उसको रिप्रोडक्शन करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उसको करना है, तो क्या वो अपनी एक उंगली काट के, मैच्योर हो गया ना, अब एक उंगली काट दिया और दूर छोड़ दिया और उसको खाना पानी दे दिया, जो भी चाहिए उसको दे दिया, और वो एक उंगली से पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया एकदम मेरे जैसा। फिर मैंने एक उंगली वहां काट दी, एक उंगली वहां काट दी, तो मेरे इतने हजारों पार्ट्स के हजारों ऑर्गेनिजम्स मेरे जैसे सेम टू सेम क्लोन बन जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट दिस। जब मैं अपनी उंगली काटता हूं और छोड़ देता हूं तो वहां पर ऐसे कोई सेल्स नहीं है जिससे वो डेवलप होने के बाद मेरा हार्ट बन जाए। हार्ट नहीं है ना इसमें, ये उंगली मैंने छोड़ दी बस। बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए जिसमें हार्ट भी हो, लंग्स भी हो, ब्रेन भी हो, स्पाइनल कॉर्ड भी हो। ये सब चीजें इस उंगली से कैसे डेवलप होगी? नहीं हो सकती। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये रिप्रोडक्शन वाला मैकेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें टिश्यूज अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी सिस्टम्स होते हैं, वो नहीं डेवलप कर सकते। एक उंगली से किडनी नहीं बन सकती, इस उंगली से पूरे बॉडी के लेग और सब मसल्स और बोन्स वगैरह सब नहीं बन सकते। इसीलिए ये सिर्फ ये वाले लोग कर सकते हैं जिसमें एक ही टाइप के सेल्स हैं। एक ही टाइप के सेल्स हो तो वो जनरेट हो जाता है, बट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते सिंस दे आर नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना। वी आर नॉट रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। हमारे हार्ट के सेल्स स्पेसिफिक काम करते हैं, हमारे लंग्स के सेल्स स्पेसिफिक काम करते हैं। वहां पर कैपिलरीज जाती है लंग्स में, तो वो ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, ये सब आपने पढ़ा है। तो इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल कि भाई ये उंगली दे दी ना, अब ऐसे ही सेल बना के सेल डिवीजन करके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना दे। नहीं, वी आर नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन। ये उंगली का अलग पार्ट है, ये हाथ का ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो ये अलग अलग पार्ट कैसे बनेंगे? वी कांट डू दैट। जस्ट नॉट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स बट अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एट स्पेशलाइज्ड लोकेशन, इसकी हमने बात की, राइट। अब इसको हटाने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है रीजनरेशन। एज द वर्ड सजेस्ट, इज रीजनरेटिंग अ लॉस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
रीजेनरेटिंग अ पार्ट और एन एंटायर बॉडी फ्रॉम अ कट पार्ट। मतलब बेसिकली ये हुआ कि सपोज किसी एनिमल का हाथ कट गया और हाथ कटने के बाद रीजेनरेट हो गया, वो हाथ फिर से आ गया, इस चीज को बोलते हैं हम लोग रीजेनरेशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने ये हाथ काट दिया और हाथ अलग कर दिया तो वो हाथ से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। ह्यूमंस में नहीं होता, बहुत कम होता है रीजेनरेशन, बट बहुत सारे एनिमल्स में ऐसा हो सकता है। अगर आप एक स्टारफिश का हाथ काट दो तो फिर से आ जाता है। अगर सैलमेंडर नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उसका हाथ काट दो तो वो हाथ वापस आ जाता है। माउस अपने मसल्स को भी रीजेनरेट कर सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने आईज को रीजेनरेट कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने टेल को रीजेनरेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हो सकती है। तो रीजेनरेशन इन इट्स कोर इज नॉट, लेट्स से इट्स नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों, वो हम देखने वाले हैं अभी। इट इज डन बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स। तो बेसिकली अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आपने काट दिया और वो ऑर्गेनिज्म से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे कि ये देखो प्लेनेरियन वर्म। अगर इस प्लेनेरियन वर्म को अगर आप यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस देख सकते हो, इसके वीडियोस अवेलेबल है, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा विश्वास होगा। ये इस टाइप का दिखने वाला होता है। ये उसकी आईज नहीं है, ये उसके स्पॉट्स है, आई स्पॉट्स बोलते हैं इसको, लाइट स्पॉट्स बोलते हैं। तो अगर इस प्लेनेरियन वर्म को आपने काट दिया सपोज 3 पार्ट्स में, तो इसका हेड अलग हो गया, इसका धड़ अलग हो गया और इसका लेट्स से लोअर पार्ट अलग अलग हो गया। नाउ एवरी पार्ट, एवरी कट पार्ट will now be a source of a new organism। मतलब अभी हेड अगर मैंने काट दिया तो हेड से पूरा निचला भाग बन जाएगा और वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो दिस विल लीड टू, अगर मैंने इसको कट किया, दिस विल लीड टू 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इसके मिडिल पार्ट से भी ये पूरा बना लेता है, इसके लोअर पार्ट से भी ये पूरा बना लेता है और इसके टॉप पार्ट से भी ये पूरा बना लेता है। यस, ऐसा कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, बट ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है कि ये एक ऑर्गेनिज्म का 3 ऑर्गेनिज्म बन गया, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट बाय इट्स चॉइस। ये रीजेनरेशन कर रहा है वो। अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तब वो 3 ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अगर उसको किसी ने कट किया ही नहीं तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा क्या? नहीं, वो करेगा। तो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट या बेसिक मेथड नहीं है, ये रीजेनरेशन है और ये हर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा होता है, वो हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो हाइड्रा, रीजेनरेशन इज नॉट एज रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, हमने देखा था पिछले वीडियो में। बट अगर आप उसको काट दो तो भी वो रीजेनरेट कर लेता है। तो बेसिकली उसका जो प्राइमरी तरीका है रीजेनरेट, लेट्स से रिप्रोड्यूस करने का, वो बडिंग है। बट अगर आप उसको काट दो तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है नया, उसका प्रिफर्ड चॉइस नहीं है। इट्स नॉट द बेसिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज बाय चॉइस। जो हमने देखा था फ्रैगमेंटेशन में, वो ऑर्गेनिज्म खुद से टुकड़े में हो जाता है और फिर उसको बड़ा बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे आप कटोगे तो ही वो होगा, और इस मेथड को हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, इसको रीजेनरेशन बोलो आप। ठीक है। नाउ दिस रीजेनरेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। मतलब बेसिकली जब हमने इसको काट दिया तो यहाँ पर कुछ स्टेम सेल्स जैसे सेल्स होने चाहिए। आपकी बुक में ये नाम नहीं दिया है, बट स्टेम सेल्स आर दो सेल्स विच आर स्पेशल सेल्स जो ग्रो होते हैं और फिर वो किसी भी सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। हाँ, तो स्टेम सेल्स विच लेटर डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टिश्यू सेल्स, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब इसको दिस इज अ होल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि कोई जाइगोट से लेकर पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हुआ यहाँ पर स्टेम सेल्स थे, वो ग्रो हुए और फिर बाद में डिफरेंशिएट भी हुए। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के लिए आपको स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्टेम सेल्स की जरूरत है। फ्रैगमेंटेशन में ऐसे सेल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सब एक जैसे सेल्स होते हैं, तो उसको कोई डिफरेंशिएट होने की जरूरत ही नहीं। सो दिस इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। लोगों को डाउट आता है कि फ्रैगमेंटेशन में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तो सब 3 ऑर्गेनिज्म बन गए थे, इसमें भी वैसे ही हो रहा है, तो फर्क क्या है? पहली बात, वो चॉइस से होता है, और ये चॉइस से नहीं होता है। ये कुछ गड़बड़ हो गई तो वो करता है, राइट? ये पहली बात। दूसरी बात, उसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत ही नहीं है, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। और यहाँ पर आपको
स्टेम सेल्स की ज़रूरत है जो उसको बाद में डिफरेंशिएट अलग अलग टाइप के सेल्स में करें। यस, वो सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। ये आपके ऑर्गेनिज्म मतलब आपकी बॉडी में भी ये हो रहा है। आप बोलेंगे सर मेरी बॉडी में हो रहा है मतलब क्या? अभी आपने तो बताया था मेरी उंगली काट दी तो नहीं बना, नया नहीं बनेगा। पूरे एक्सटेंट तक नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्किन जल जाए आपकी तो क्या स्किन वापस आ जाती है? क्या नए सेल्स बन जाते हैं? जैसे इसके देखो, अगर आपने इसको काट दिया तो नए सेल्स बन गए, इसका तो पूरा ही बन गया। बट क्या हमारा हाथ जल जाने पर, स्किन जल जाने पर वापस एक नया स्किन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसी को हम लोग रीजेनरेशन बोलेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है वो कैपेसिटी, कुछ में कम होता है। तो दैट इज वन मोर डिफरेंस कि वो जो था फ्रेगमेंटेशन वो ह्यूमंस में नहीं हो सकता, बट रीजेनरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा एक्सटेंट तक होता है। हैपेंस इन एवरी ऑर्गेनिज्म टू सम एक्सटेंट। लिजर्ड में जैसे ग्रोइंग एट स्टेल, रीग्रोइंग एट स्टेल। आपने कभी देखा होगा छिपकली गिरती होगी, उसकी पूंछ रह जाती है और वो भाग जाती है और पूंछ भी थोड़ी देर हिलती रहती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो इसके बारे में, अगर आपको मिल जाए यूट्यूब पे। तो लिजर्ड की टेल कभी कभी वो छूट जाती है, कभी कभी वो छोड़ देता है खुद से। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर उसको कोई प्रेडेटर पकड़ लेता है तो वो अपनी पूंछ को छोड़ देता है कि भाई मेरी पूंछ ले जा, मैं निकल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पूंछ तो वापस बना लूंगा, रीजेनरेट कर लूंगा मैं। दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन, दिस इज रीजेनरेशन। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल बुक में दिया है, इसलिए लोगों को डाउट होता है कि रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में फर्क क्या है। बट रीजेनरेशन इज अ बिग कंसेप्ट एंड फ्रैगमेंटेशन जो था वो स्मॉल कंसेप्ट था। ठीक है, ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है थोड़ा थोड़ा। सैलेमेंडर नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका अगर आप पाँव काट दो, बार बार एम्प्यूटेट कर दो तो बार बार वो लिम्ब बन जाती है, बार बार वो पाँव बना लेता है। हाँ, अगर ये डॉग के साथ होता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक एक्सटेंट तक ही कर सकता है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में कर सकता है। अगर हमारी आंख खराब हो गई तो वापस रीजेनरेट नहीं हो सकती, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स की हो भी सकती है। रीजेनरेशन अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रिफर्ड मेथड। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजेनरेशन? रीजेनरेशन से हम न्यू इंडिविजुअल्स क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज हम लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स नहीं है प्लेनेरिया जैसे, कि हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज या बहुत डिफरेंट स्पेशल टाइप के टिश्यूज नहीं है, हमारे बहुत स्पेशल टाइप के टिश्यूज है। जस्ट इमेजिन अगर मेरी उंगली कट जाती है तो वो जो बोन है अंदर, वो जो कार्टिलेज है, वो सब रीग्रोन नहीं हो सकता बिकॉज वो बहुत स्पेशलाइज टिश्यू है और वो जब हमारे जिस उम्र में होना था वो हो गया, अब नहीं हो सकता। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, जैसे हार्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो अगर वो लॉस्ट हो जाए, वो इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि वापस से उनको रीजेनरेट करने की कैपेसिटी है ही नहीं। तो अगर इस तरीके से हमको रीप्रोड्यूस करना है या फिर रीजेनरेट करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इतने स्पेशलाइज्ड टाइप के हमारे सेल्स होते हैं, राइट? सो दैट्स द आंसर। अब हम इसको हटाने के बाद नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। So the last type of reproduction done by asexual method is called vegetative propagation. Now you need to remember that this happens only in plants. Now कैसे होता है ये? It is reproduction without seeds. मतलब आपको कोई प्लांट ग्रो करना है तो आपको सीड की जरूरत नहीं है। अब सीड की जरूरत नहीं तो फिर कैसे होगा? तो सीड इज द सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सीड कैसे बना होगा वो तो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट सीड इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, टू गैमेट्स। तो जब दो गैमेट्स मिलते हैं और फिर कोई इंडिविजुअल बनता है तो वो बिल्कुल थर्ड किस्म का होता है। वो होता है फादर जैसा, वो होता है मदर जैसा, बट उसके क्वालिटीज मिक्स हो जाते हैं। वो किसी एक जैसा नहीं होता कि भाई एकदम फादर जैसा क्लोन है, एकदम मदर जैसा क्लोन है, ऐसा नहीं होता। बट क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आई रिपीट, पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, देयर इज ओनली वन पेरेंट, और क्योंकि एक ही पेरेंट है वो बहुत 99.99% वो उस पेरेंट जैसे ही दिखेगा। थोड़ा 0.001% थोड़ा बहुत डीएनए कॉपीइंग में चेंज आता है। नाउ दिस इज रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स। अब विदाउट सीड्स आपको क्यों रिप्रोडक्शन करना है? तो उसके कुछ एडवांटेजेस हम देखने वाले हैं, बट आपको कैसे करते आएगा?
तो अगर आप सेक्सुअल पार्ट अगर सीड यूज नहीं कर रहे हो तो आप वेजिटेटिव पार्ट यूज करते हो। ध्यान से देखना, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है जो सेक्सुअल पार्ट्स नहीं होते। वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम में सीड्स नहीं होते तो वो सेक्सुअल पार्ट नहीं है। रूट्स, लीव्स, दीज आर नॉट सेक्सुअल पार्ट्स बिकॉज वहां पर कोई सीड्स नहीं है। और सीड्स आपको पता है कैसे बनता है, वो आप आने वाले वीडियो में भी देखने वाले हो। सीड्स बनते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ टू गैमेट्स, तो वो सेक्सुअल तरीका हो गया। बट यहां पर ऐसे कोई सीड्स है ही नहीं। बट आप स्टेम, रूट्स एंड लीव्स जो सेक्सुअल पार्ट नहीं है उससे भी आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। कैसे? लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आर द मेथड्स टू सो। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो बेसिकली आप क्या करते हो, एक रोज के अगर आपने ऊपर का पार्ट निकाल के उसको सो कर दिया, नीचे का बीच का स्टेम का पार्ट निकाल के उसको सो कर दिया, तो भी लीव्स के साथ अगर रखा आपने तो भी वो अपने आप ग्रो हो सकता है। रोज के साथ ऐसा होता है, ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स के साथ होता है। बेसिकली आपको रोज का प्लांट उगाना है तो आप ये नहीं बोलोगे उसका सीड ला के दो, मैं उसको सो करता हूँ फिर वो ग्रो होगा। नहीं, अगर आपने उसके लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, उस कुछ मेथड्स होते हैं, अगर आपने वो भी करके सिर्फ उसका स्टेम भी डाल दिया लीव्स के साथ तो भी वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज मेथड्स आर कॉल्ड लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। और ये रोज, ग्रेप्स, शुगर केन वगैरह वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, बनाना में भी। नाउ ये क्यों एडवांटेजेस है, हम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, सीड से क्यों नहीं करना चाहते? तो आप बोलेंगे कि भाई करते होंगे सीड से भी, ये भी एक बेनिफिशियल मेथड लग रहा है। बट ये बेनिफिशियल मेथड में क्या बेनिफिट्स हैं वो अभी अपन देखने वाले हैं। देखो, फॉर प्लांट्स दैट डोंट मेक वायबल सीड्स, देखो सीड्स की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते अच्छे। कभी आपने शुगर केन के सीड्स सुने, बनाना के सीड्स सुने, ग्रेप्स भी सीडलेस आ गए, अभी जरूरत ही नहीं है। तो उसको लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करके जो पेरेंट होता है उसी को काट के अगर आप एक ग्रो कर दोगे नया, तो वो बन जाएगा नया एक प्लांट, रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसका। सो फॉर प्लांट दैट डोंट मेक वायबल सीड्स, जैसे बनाना वगैरह नहीं होते सीड्स, और हुए भी तो अगर अच्छे नहीं रहे तो हम वो सीड्स वाला मेथड जाने देंगे और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर लेंगे। डिजायर्ड ट्रेट्स कैन बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक ही पेरेंट यूज करेंगे तो वो पेरेंट की सारी क्वालिटीज उसमें आएगी। तो आप बोलेंगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखो, एक पेरेंट है जिसकी डिजायर्ड क्वालिटीज है, दूसरा भी पेरेंट है जिसकी कुछ डिजायर्ड क्वालिटीज है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो सीड निकलने वाला है वो सीड में से क्या निकलेगा, वी डोंट नो। वो जर्मिनेट होगा या नहीं, वो वैसे फ्रूट्स देगा या नहीं। तो अगर मेरे पास एक सपोज एक ट्री है, एक रोज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे फ्लावर्स देता है, तो अगर मैं उसके सीड्स निकाल के डालूं तो आई एम नॉट श्योर कि क्या निकलेगा, बिकॉज वो दो पेरेंट का है। बट अगर मुझे ये रोज प्लांट अच्छा लगा, मैं उसी की ग्राफ्टिंग करके अगर ग्रो कर दूं तो मुझे डेफिनेटली वैसा की वैसा क्लोन मिलेगा। तो आई कैन पास ऑन द डिजायर्ड ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज वो क्लोन है। अगर बेसिकली सपोज अगर आपको एक सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली अच्छा लगा, अगर आपने उसका क्लोन बना दिया तो वो बिल्कुल विराट कोहली जैसा हो सकता है। बट अगर विराट कोहली का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्लोन नहीं होगा, और उस बच्चे के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, राइट? जेनेटिकली उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? सो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद बहुत बेनिफिशियल चीज वगैरह है, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आएगा तब आपको समझेगा कि वहां भी बहुत एडवांटेजेस हैं। बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन बाय सीड जर्मिनेशन। देखो, सीड्स जब आप जर्मिनेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आपने ग्राफ्टिंग कर लिया, लेयरिंग कर लिया, तो उसमें ऑलरेडी लीव्स है, उसमें ऑलरेडी एक स्टेम है, सिस्टम बहुत सारा सेट है उसका, तो उसको टाइम कम लगता है। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रोज का बिजनेस करते हो, ग्रेप्स का, बनाना का बिजनेस करते हो तो। सो दैट्स द आइडिया। तो ये 3 एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। जो उनके सीड्स ही नहीं है तो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना? डिजायर्ड ट्रेट्स कैन बी पास्ड ऑन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे कि वैसा क्लोन बनता है। तो अगर अच्छा चीज है तो वो अच्छी चीज को हम लोग डायरेक्ट ग्रो कर देंगे, और उसके बाद फ्लावर्स एंड फ्रूट जल्दी आ जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है जब हम उसको सो करने वाले, राइट? लेट्स लुक एट द लास्ट 2 क्वेश्चंस हियर इन दिस वीडियो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? तो ये रहे जिसमें सीड्स नहीं है वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर ट्रेट्स ही चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, और अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए प्रोडक्शन तो आप ये यूज कर सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
एंड वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो पिछले वीडियो और इस वीडियो के मिलके ही एक क्वेश्चन हो जाता है कि डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है। बिकॉज अगर आपको किसी को अपने जैसा बनाना है तो आपको अपना डीएनए उसको देना पड़ेगा ना। अगर मैंने उसको डीएनए नहीं दिया तो वो ब्लूप्रिंट नहीं है उसके पास, वो क्या बना है। अगर आप उसको ब्लूप्रिंट दोगे, आपको उसको डीएनए दोगे, तभी तो वो उसमें कुछ बिल्ड करेगा। अगर आपने कुछ दिया ही नहीं उसको जेनेटिक मटेरियल, उसको फॉर्मूला दिया ही नहीं, उसको रॉ मटेरियल दिया ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। सो डीएनए कॉपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन, कि वो क्या बने वो आप डिसाइड करो, और आप जैसा बोल रहे हो वो वैसे ही बने, उसके लिए भी आपको डीएनए देना पड़ेगा, राइट। यस, इसमें एक चीज और ऐड करनी चाहिए मुझे लास्ट में, वो ये कि ब्रायोफाइलम नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, जिसमें अगर आपको डायग्राम दिख ही रहा है तो एक लीव्स के कोने कोने में भी एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो होने लगते हैं लीव्स में। तो वो एक बहुत फेमस एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो आपके बुक में डायग्राम के तौर पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वो एग्जाम के लिए ड्रॉ भी कर सकते हो और वो एग्जांपल याद रख सकते हो, राइट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 जो सेक्शंस दिए हुए हैं, 6 टाइप्स जो दिए हैं, वैसे उसमें रीजनरेशन इज नॉट अ रिप्रोडक्शन थिंग, बट स्टिल ये जो चीजें दी है वो हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।